आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें बोला गया है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आयताकार खेत को ड्रॉ कर लेते हैं। आयत की आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। जैसे AB बराबर होगा CD के, उसी तरह AD बराबर होगा BC के। BD क्या है? BD हमारा विकर्ण है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ABCD चारों कोण 90 डिग्री का होगा। और विकर्ण, दो विकर्ण आयत में होते हैं। प्रत्येक विकर्ण आयत को दो समान समकोण त्रिभुज में बांटता है। BD क्या कर रहा है? दो समान त्रिभुज में बांट रहा है, जिसमें एक त्रिभुज होगा BCD, दूसरा होगा BAD। प्रत्येक में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कोण चूँकि 90 डिग्री है तो BCD क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। सबसे पहले हमको छोटी भुजा मानना पड़ेगा, तभी तो उससे 60 मीटर अधिक विकर्ण होगा। चलिए हम लिख लेते हैं। देखिए, हमने माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। छोटी भुजा क्या है? x मीटर है। अब बोल रहा है कि आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अगर छोटी भुजा x मीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा? इसमें 60 जोड़ देंगे। 60 अधिक का मतलब 60 जोड़ना होगा। 60 मीटर हो गया। पुनः बोलता है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा कितना है? x मीटर। तो बड़ी भुजा क्या होगा? इससे 30 ज़्यादा होगा। क्या होगा? x प्लस 30 मीटर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि विकर्ण आयत को दो बराबर समकोण त्रिभुज में बांटता है, तो समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होता है। अगर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानना है तो मेरा उस पर एक वीडियो जाके देख लीजिए। यहाँ देखिए, छोटी भुजा कितनी है? x मीटर। तो ये छोटी भुजा क्या होगी? x मीटर। बड़ी भुजा क्या है? x प्लस 30 मीटर। बड़ी भुजा ये हो गई। और विकर्ण BD की लंबाई कितनी है? x प्लस 60 मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज BCD में अब चूँकि समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है? x प्लस 60। इसका स्क्वायर करेंगे बराबर होगा लंब क्या होता है? शीर्ष लंब या इस आयताकार खेत की चौड़ाई के बराबर है, तो क्या होगा? x का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार क्या है? x प्लस 30। इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, ये a प्लस b का होल स्क्वायर पे टूटेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब लिखेंगे a स्क्वायर, a की जगह पे x है तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पे x, b के जगह पे 60 बराबर लिखेंगे x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर होगा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पे टूटेगा तो x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b। अब कीजिए, x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 होगा प्लस 60 दूनी 120 और x 120x हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900 होगा प्लस 30 दूनी 60x। अब सबको सजा लेते हैं और एक तरफ ले आते हैं। क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600
बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब सबको बाईं ओर ले आते हैं तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इधर आएगा तो होगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 120x है 120x प्लस 60x इधर आएगा तो माइनस 60x प्लस 3600 पहले से है लिख लेंगे और प्लस 900 इधर आएगा तो माइनस 900 बराबर 0। एक्स स्क्वायर में घटा देंगे 2x स्क्वायर तो क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 120x उसमें घटाएंगे 60x क्या होगा प्लस 60x और 3600 में 900 को घटाएंगे तो 2700 होगा प्लस 2700 बराबर 0। अब माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर जैसे माइनस को बाहर करेंगे तो अंदर क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब माइनस को शून्य के नीचे लाएंगे फिर भी शून्य होगा तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब c और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए दोनों को आपस में गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, इस दोनों को आपस में गुणा करेंगे क्या होगा 2700 गुना 1 क्या होगा 2700 और चिन्ह भी साथ में लेना है प्लस माइनस माइनस। इसको कैसे तोड़ना है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना माइनस 27 गुना 100 लिख सकते हैं। अच्छा पुनः इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27 गुना 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10। अब देखिए ऐसा पेयर बना लेते हैं, इस सब को एक साथ करते हैं और इस दोनों को एक साथ करते हैं तो क्या होगा 3 तिया 9 दहें 90 हो जाएगा, एक हमारा 90 होगा, दूसरा क्या होगा 3 गुना 10 क्या होगा 30 हो जाएगा। ऐसा भी हो गया। अब देखिए माइनस इसके साथ लगाएंगे क्यों, अब गुना करेंगे तो 9 तिया 27 और डबल 0 2700 हो गया माइनस 2700। इस दोनों को अगर जोड़ेंगे माइनस 90 और प्लस 30 तो फिर माइनस 60 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि माइनस 2700 को हमने दो पार्ट में तोड़ा, एक है माइनस 90 और दूसरा है प्लस 30। अब लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। आगे क्या करेंगे इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा तो बचेगा क्या x माइनस x निकाल लिए 90 बचेगा प्लस है इस दोनों में क्या कॉमन आएगा 30 आएगा तो बचेगा क्या अंदर x, पीछे प्लस है तो साइन तो चेंज होगा नहीं, यहाँ क्या बचेगा 90 बराबर 0। इस दोनों पद में x माइनस 90 कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा क्या यहाँ x और यहाँ क्या बचेगा 30 बराबर 0। अब यहाँ दो कंडीशन बना है x माइनस 90 बराबर 0 और दूसरा है x प्लस 30 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या होगा 90 और यहाँ से x बराबर होगा माइनस 30। अब देखिए द्विघात समीकरण है तो x के दो मान हमको आए, एक 90 है एक माइनस 30 है। हम x किसको माने थे आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। क्या आयताकार खेत की छोटी भुजा माइनस 30 हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि खेत की भुजा या खेत की छोटी भुजा यानी चौड़ाई उसको नापेंगे तो कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, लंबाई कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आता, इसीलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अतः लिखेंगे, हम लिख लेते हैं आयताकार खेत की छोटी भुजा को हमने क्या माना था x मीटर, तो आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या होगी x का वैल्यू माइनस 30 तो ले नहीं सकते क्योंकि दूरी या लंबाई निगेटिव नहीं होती है, तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 90। छोटी भुजा कितना होगा 90 मीटर और बड़ी भुजा क्या है x प्लस 30, तो x का वैल्यू हम क्या लिए 90 और प्लस 30 मीटर बराबर क्या होगा 120 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको बड़ी संख्या मानना पड़ेगा। बड़ी संख्या मानेंगे तभी तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है। मानेंगे, माना बड़ी संख्या क्या है, कुछ भी मान सकते हैं, हम x मान लेते हैं और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। दो संख्या हो गया हमारा। अब कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या में छोटी को घटाएंगे तो बड़ी संख्या क्या है हमारा x, छोटी संख्या क्या है y। लेकिन बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग। तो बड़ी संख्या के वर्ग में छोटी संख्या के वर्ग को घटा देंगे, यही तो अंतर हो जाएगा, जो किसके बराबर है, 180 के बराबर। क्या होगा आगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1। अब आगे बोलता है छोटी संख्या का वर्ग, लिखेंगे पुनः छोटी संख्या क्या है हमारा y, तो y लिख देंगे। इसका वर्ग बोल रहा है तो इस पे पावर 2 यानी स्क्वायर कर देंगे। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या है हमारा x, इसका 8 गुना मतलब 8 से गुना कर देंगे और दोनों क्या है बराबर है। अब देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुने के बराबर है, या 8 गुना है। अब लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 8x। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाई स्क्वायर का मान जो 8x है उसको समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए लिख लेते हैं, लिख लिए हैं। समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान 1 में रख देंगे। एक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। अब वाई स्क्वायर का मान क्या है 8x है, यानी वाई स्क्वायर के बदले हम 8x लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बदले क्या लिख दें 8x बराबर 180। एक तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 180 इधर आएगा तो माइनस 180 बराबर 0। अब c और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये को आपस में गुना करेंगे। एक एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसको आपस में गुना करेंगे, क्या होगा माइनस 180। इसको दो पार्ट में तोड़ना है, ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका गुणनफल तो माइनस 180 हो, लेकिन जोड़ने पर माइनस 8x आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 180 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से 90, फिर 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5 होगा। अब देखिए 2 पेयर हमको मिल चुका है, 3 या 9 दूनी 18। इस पूरे को एक साथ करेंगे और 2 और 5 को एक साथ करेंगे तो क्या होगा, 3 या 9 दूनी 18 और दूसरा होगा 5 दूनी 10। ये आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए 18 और 10 को गुना करेंगे तो 180 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ तो माइनस लिए नहीं, किस में लेंगे, बड़े वाले में माइनस लेंगे। अगर आप छोटे वाले में माइनस लीजिएगा तो भी 18 गुना 10 180, अब माइनस है तो माइनस 180, लेकिन इसको जोड़िएगा तब प्लस 8 होगा, जबकि हमको चाहिए माइनस 8, इसको नहीं लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 18 प्लस यहाँ 10 कॉमन लेंगे, दोनों में 10 कॉमन है तो यहाँ अकेला x बचेगा, और पीछे प्लस है तो साइन तो चेंज होगा नहीं, यहाँ क्या बचेगा 18 बराबर 0। इस दोनों में x माइनस 18 कॉमन है तो निकाल लेते हैं बाहर। x माइनस 18 कॉमन लिए तो क्या बचा, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 10 बराबर 0। यहाँ से दो कंडीशन बनेंगे, x माइनस 18 बराबर 0, दूसरा होगा x प्लस 10 बराबर 0। x बराबर यहाँ क्या होगा, माइनस 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18, x बराबर क्या होगा, प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10।
अब देखिए x हम बड़ी संख्या को माने थे और निगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अतः हमको x की वैल्यू क्या मिली 18। y की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो हम समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या कहता है कि y² बराबर 8x। क्या है, y² बराबर 8x। तो y² बराबर क्या होगा 8 गुने x की वैल्यू हमको क्या मिली 10। 8 दहें x की वैल्यू हमको क्या मिली है 18। तो 8 गुना 18 करेंगे तो y² बराबर क्या होगा 18 गुना 8 144। y बराबर क्या होगा 144। स्क्वायर जब दूसरी ओर जाता है तो वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। रूट से निकलने के बाद कोई भी संख्या प्लस माइनस में आती है तो क्या होगा 12। y बराबर क्या होगा 144 का वर्गमूल 12 और रूट से निकलने के बाद प्लस और माइनस दोनों साथ में रहता है। यानी y की दो वैल्यू मिली है, एक तो है +12 और दूसरा है -12। देखिए हम लिख लिए हैं। बड़ी संख्या को हमने क्या माना था, बड़ी संख्या को हमने x माना था और छोटी को y माना था। तो यहाँ लिख दिए हैं बड़ी संख्या x है, x की वैल्यू हमको क्या मिली है 18। तो बड़ी संख्या क्या होगी 18 और छोटी संख्या को y माना है तो y के दो वैल्यू आए, एक बार +12 एक बार -12। अगर बड़ी संख्या 18 होगी तो छोटी संख्या क्या होगी 12। ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर बड़ी संख्या 18 है तो छोटी संख्या -12 भी हो सकती है, ऐसा भी संभव है। अतः दो कंडीशन हमको बन रहे हैं। अतः हमारा आंसर क्या होगा कि अगर बड़ी संख्या 18 है तो छोटी संख्या 12 भी हो सकती है। अगर बड़ी संख्या 18 है तो छोटी संख्या -12 भी हो सकती है। ये दोनों पॉसिबल है।